इथेरियम भागा 78%, 80% मान लीजिए, 80%। अब यहाँ पर पेपे कितना भागा 954%। तो ये है यहाँ पर कैलकुलेशन, वो यहाँ पर किस तरह से है, कैसे हमें यहाँ पर जो मल्टीपल एक्स का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन लगातार बढ़ता चला गया लेकिन ऑल्ट कॉइन्स वो लगातार यहाँ पर अभी भी गिरते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर पेपे की हाल्विंग हो चुकी है, यानी कि पेपे की जो हाल्विंग है वो यहाँ पर 4 फरवरी 2025 को ऑलरेडी हो चुकी है। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेपे कॉइन को लेकर के। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी होल्डिंग पेपे के अंदर बनी हुई है और किस तरह से ये आने वाले समय में मूव करेगा, क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, क्या यहाँ पर ये मल्टीपल एक्स देने की जो काबिलियत है वो रखता भी है नहीं है, न्यूज़ क्या है जो आने वाले समय में इसको लेकर के इम्पैक्ट करेंगी। अभी हाल्विंग हुई है तो ये सारी शॉर्ट में बात करने वाले हैं। वीडियो को सबसे पहले आप कर दीजिएगा लाइक, साथ ही आप मेरा यहाँ पर टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के कर लीजिएगा अभी फटाफट ज्वाइन और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपने यहाँ पर पेपे को होल्ड किया हुआ है या फिर किस प्राइस रेंज पर दोस्तों आपने यहाँ पर मैक्सिमाइज जो अपना एंट्री है वो यहाँ पर लिया था। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के आया हूँ चार्ट्स के ऊपर, जहां पर हम सबसे पहले आपको देख रहे हैं मार्केट कैप, जो कि है यहाँ पर लगभग 3.31 ट्रिलियन के आसपास में। और कॉइन की अगर हम यहाँ पर कॉइन गैको के हिसाब से देखें, जो कि यहाँ पर इनका डाटा है, 17,000 कॉइन्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जिसमें यहाँ पर बिटकॉइन का डोमिनेंस है लगभग 58% और इथेरियम का डोमिनेंस यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, जो कि है लगभग यहाँ पर 10% के आसपास में इथेरियम। अब बिटकॉइन का दोस्तों प्राइस यहाँ पर आप सभी को पता है कि 97,600 के आसपास में चल रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई पेपे, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर फेवरेट है, क्या यहाँ पर मार्केट में आने वाले समय में मूव होगा। अब यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए 2/1/2025 यानी कि 2 जनवरी 2025 को यहाँ पर लगातार पेपे के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और अभी फिलहाल ये लगभग चल रहा है, रैंक है इसकी 30 के आसपास में। अब सबसे पहली न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई पेपे कॉइन का प्राइस जो है ना वो क्यों यहाँ पर आने वाले समय में मल्टीपल एक्स का हमें रिटर्न दे सकता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर पेपे की हाल्विंग हो चुकी है, यानी कि पेपे की जो हाल्विंग है वो यहाँ पर 4 फरवरी 2025 को ऑलरेडी हो चुकी है। और यहाँ पर जो माइनर रिवॉर्ड्स है वो यहाँ पर 62,500 से लेकर के अब फिलहाल पर ब्लॉक कर दिए गए हैं 31,250। यानी कि जहां पर पहले जैसे बिटकॉइन की आपको पता है हाल्विंग होती है, इसी तरह से आपको शायद ये नहीं पता कि भाई पेपे की भी यहाँ पर हाल्विंग हो चुकी है। अभी फिलहाल के समय पर जो प्राइस है उसमें आपको जो जंप है वो तो नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन आने वाले समय में पेपे के अंदर प्राइस में आपको ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ये चार्ट दिखाया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई फिलहाल के समय पर पेपे यहाँ पर चल रहा था, उसके बाद में करेक्शन होने के बाद में पेपे यहाँ से जाने के बाद में एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट यहाँ से ले सकता है। ये तो थी यहाँ पर ये सबसे पहली न्यूज़। उसके बाद में दोस्तों आप सभी को मैं लेकर के चलूंगा कि भाई पेपे का चार्ट यहाँ पर कहता क्या है। और उससे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर पेपे कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन, विल पेपे कैपिटलाइज ऑन द हाइप फ्रॉम ग्रेस्केल डोजकॉइन ट्रस्ट एंड सर्ज 5x इन द फेब। तो यहाँ पर 5 गुना दोस्तों यहाँ पर होने की तैयारी में है कि भाई यहाँ पर अगर फरवरी में पेपे कॉइन का जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो कहा जा रहा है कि भाई ग्रे स्केल की एंट्री के बाद में डोजकॉइन ट्रस्ट में और तमाम चीज़ों के, क्योंकि जितने भी यहाँ पर मीम कॉइन है, चाहे फ्लोकी है चाहे डोज है, और उसमें पेपे भी अपना अच्छा खासा यहाँ पर मुकाम रखता है। अब यहाँ पर जो लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन की बात करें तो भाई यहाँ पर 20 मिलियन की दोस्तों यहाँ पर लिक्विडेशन हुई है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी लिक्विडेशन है पेपे के अंदर, क्योंकि लोगों की एंट्री काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर किस तरह से हमें प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल सकता है उसके लिए हम शॉर्ट में बताएं, ताकि आपको यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंस लगे। और यहाँ पर मैं लाइव चार्ट के अनुसार यहाँ पर आप सभी को बताऊंगा, जिसको फ्री का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, कोई आपको पैसे देना नहीं है, सिंपल ये मैंने फ्री का ही चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, सिंपल कुछ चीज़ों को यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप सभी को बताने के लिए कि यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने पेपे कॉइन में एंट्री ली हुई है, बस यहाँ पर आपको क्या वेट करना है। बहुत से लोग यहाँ पर बियरिश इस वजह से हैं कि भाई यहाँ पर पेपे में जो हमारी एंट्री है वो यहाँ पर किस तरह से है, कैसे हमें यहाँ पर जो मल्टीपल एक्स का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन लगातार बढ़ता चला गया लेकिन ऑल्ट कॉइन्स वो लगातार यहाँ पर अभी भी गिरते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों इथेरियम का चार्ट मैंने यहाँ पर आप सभी को दिखाया है, ये चार्ट है यहाँ पर इथेरियम का। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसका जो साइज है वो यहाँ पर इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, ये देखिए ये डेट क्या है, लगभग
3 4 5 नवंबर की आप यहाँ पर डेट मान लीजिएगा। ये इथेरियम का यूएसडी का चार्ट है, इथेरियम और यूएसडीटी का कंपैरिजन है, इसको आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को डेट दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पर आप सभी को डेट दिख रही होगी। मैं इसको अगर आप कहेंगे तो एक वर्टिकल लाइन में यहाँ पर आप सभी के लिए बना दे रहा हूँ। देखिए ये हो गई, जो ब्लू में दिख रही है ना ये लाइन, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी डेट है अप्रोक्स लगभग 5 नवंबर 2024। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ पेपे के चार्ट में। अब यहाँ पर 5 नवंबर 2024 की डेट देखते हैं कि भाई पेपे की यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर कौन सी है। इसको भी मैं यहाँ पर मार्क करूंगा, ये हो गई 5 नवंबर, ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और 5 नवंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिमिलरिटी है, अब बहुत सारे लोग शायद आपको ये चीज नहीं बता रहे हैं, और शायद बता भी रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे, और समझ नहीं पा रहे तो आपको ये चार्ट के थ्रू खुद समझना है कि भाई पैसा यहाँ पर जब इथेरियम में फ्लो होगा, मैं अपनी रेगुलर वीडियोस में बता रहा हूँ कि बिटकॉइन को छोड़ दीजिए, अगर आपने अपनी कॉइन्स में एंट्री ली हुई है आप मुझे बता दीजिएगा कि कल की वीडियो किस कॉइन के ऊपर मैं लेकर के आऊँ, ताकि यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली हुई है तो आपका जो हौसला है वो यहाँ पर बने, और ताकि आप लोग भी यहाँ पर इजीली इस चीज को समझ पाए और देख पाए चार्ट के थ्रू कि यहाँ पर जो मार्केट में है वो किस तरह से फिलहाल के समय पर सिनेरियो चल रहा है, और आने वाले समय में जो हमें गेन है वो मल्टीपलेक्स क्यों देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार मैंने कल की वीडियो में भी आप सभी को बताया था ट्विटर पर कि भाई यहाँ पर इथेरियम की बाइंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इथेरियम है ना वो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इथेरियम लगातार यहाँ पर गिरता चला जा रहा है, और बहुत सारे लोगों का जो पैसा है वो ऑल्ट कॉइन से निकल करके कहां जा रहा है, बिटकॉइन के अंदर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये गेम है, जो वीक हैंड्स है बस उनके हाथों से पैसे को लेकर के कहां जाया जा रहा है, वो लेकर के जाया जा रहा है बस बिटकॉइन के अंदर, ताकि लोग पैनिक में अपने ऑल्ट कॉइन से जो अपनी एंट्रीज है वो यहाँ पर बाहर चले जाएं। अब मैंने दोनों डेट आप सभी के साथ में यहाँ पर मार्क किए, एक और डेट दिखाऊंगा, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा जैसे जैसे इथेरियम में यहाँ पर जो प्राइस का जंप हमें देखने को मिला, ये देखिए प्राइस का जंप, कितना मेजर जंप आया, कहां से लगभग $2400 के आसपास से इथेरियम कहां तक पहुंचा है। इसको अगर हम यहां पर टॉप कंसीडर करें लगभग 4050 के आसपास आप इसे अप्रोक्स मान सकते हैं। तो कितने परसेंट का यहां पर ये गेन हुआ है ये आप देख लीजिएगा, कितने परसेंट का हुआ है, लगभग 70% का ये हमें इथेरियम में हमें जो रेंज है, जो प्राइस रेंज है वो हमें मैक्सिमाइज हमें होती हुई दिखी। इसके बावजूद यहाँ पर अगर हम पेपे में जाएंगे तो भाई आपने अगर एंट्री ली हुई, ये दोनों डेट है, ये देखिए ब्लू लाइन में यहाँ पर आप सभी को दिख रही होगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली हुई है तो उसके बाद में जो प्राइस है वो यहाँ पर कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, लगभग 250%, ये आपको दिख रहा होगा। अब जब इथेरियम यहाँ पर 70% का गेन ले रहा है ना, और पेपे ने कितना लिया 250, यानी कि लगभग 5x, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर, बस आपको वेट क्या करना है कि भाई इथेरियम के लिए आप यहाँ पर खैर मनाइए कि इथेरियम यहाँ से दौड़े। जब इथेरियम दौड़ेगा, जब इथेरियम में मूवमेंट आएगा तो ये समझ लो कि यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स है वो यहाँ पर काफी अच्छा मूव करेंगे, और लोगों को इंतजार है बस इसी चीज का कि यार हमारे ऑल्ट कब भागेंगे, कब भागेंगे। भाई भागेंगे, जब इथेरियम भागेगा तो समझ लीजिएगा कि बुल रैली यहाँ से हो गई है स्टार्ट, और आपको फिर अपना एग्जिट करना है। और एग्जैक्ट एग्जिट तो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से फिर वहां से आपको एग्जिट कर लेना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक चीज और मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूं, जब मैं पेपे की आज यहाँ पर बात कर ही रहा हूं, एक और डेट को यहाँ पर हम मार्क करते हैं, लगभग एक और डेट को हम यहाँ पर, ये मैंने पहला वो दिखाया, उसके बाद में जब यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है, एक और डेट को हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। ये आप देखिएगा, एक डेट यहाँ पर मैं लगभग मान के चलते हैं, 2-4 दिन ऊपर नीचे बेशक हो सकते हैं, तो लगभग यहाँ पर आप कैलकुलेट करके चलेगा। एक 2-4 दिन का आप यहाँ पर ये ना सोचेंगे भाई एग्जैक्ट उसी उससे होगा। अगर आप इथेरियम भागेगा तो ऑल्ट भागेंगे, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ बस कि इथेरियम यहाँ से भागा, कितना ऊपर तक भागा ये आपको दिख रहा होगा। एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि इथेरियम यहाँ से भागा है तो यहाँ से ही ऑल्ट भी भागेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन अगर इथेरियम भागेगा 2-4-5-10 दिनों के अंदर भाई ऑल्ट्स में मेजर मूवमेंट आएगा, ये आपको बस देखना है, और हर बार ऐसा होता है। यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन के अलावा जो सारी चीजें हैं वो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे तो इथेरियम के हिसाब से चलती हैं। ये बात आ गई लगभग 10 फरवरी के आसपास की, मान करके आप चल लीजिएगा। 10 फरवरी के आसपास के बाद में इथेरियम ने कहां से कहां तक का जंप लिया है, ये देखिए लगभग $2300 से इथेरियम कहां तक गया, लगभग वही 4050 के आसपास तक, लगभग 74% का यहाँ पर हमें प्राइस में जंप देखने को मिला। वहीं पर अगर हम पेपे की बात करें तो पेपे में क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। कब की बात है ये
ये हम डेट देख ले रहे हैं, ये है 5 फरवरी यानी 5-10 फरवरी के आसपास 2024। अब हम 10 फरवरी के आसपास में चलते हैं 2024 में। 2024 में 10 फरवरी की हम यहाँ पर डेट देखते हैं। ठीक है, ये हमने पेपे के चार्ट को भी बड़ा यहाँ पर कर दिया है। ये आप आ जाइएगा, लगभग यहाँ से आप मान करके इसको चल सकते हैं 10 फरवरी के आसपास में, 10-12 फरवरी, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ये आप डेट आप यहाँ पर मान लीजिएगा। इथीरियम भागा, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है कि भाई इथीरियम यहाँ पर भागा, कहाँ तक भागा, ये यहाँ से भागते 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 कहाँ पर चला गया, यहाँ तक चला गया 4050 तक। एक और बार इसने अपना यहाँ पर टॉप बनाया 2024 का। ठीक है, जो शुरुआती समय था। अब यहाँ पर कितने परसेंट का यहाँ पर इसने जो जंप लिया है वो यहाँ पर आप सभी को कैलकुलेट करके दिखा दूं, लगभग 74% के आसपास का, 75 के आसपास मान करके अप्रॉक्स चलिएगा। और जब यहाँ पर इथेरियम भागा तो यहाँ पर पेपे कितना भागा वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई कितना भागा ये देखो, कितना है यहाँ पर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 950% भागा है। कब इथीरियम भागा 78%, 80% मान लीजिए, 80%। अब यहाँ पर पेपे कितना भागा, 954%। तो ये है यहाँ पर कैलकुलेशन, जो कि आपको कोई बताएगा नहीं, शायद आपको फिर उलझा के रखेंगे कि भाई कब होगा कब होगा कब होगा। तो ये चीजें आपको खुद चार्ट पे जानी है। सिंपल ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। और आप मुझे आज की वीडियो को देख करके आप बताइएगा जरूर कि कुछ यहाँ पर जो आपकी माइंड में जो चीजें चल रही हैं वो यहाँ पर आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आप मैक्सिमम जो लोग हैं उनके साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि लोग यहाँ पर इन चीजों को देख करके समझ सकें कि आने वाले समय में इथेरियम जब जब भागेगा यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में 5x, 8x, 10x आपको इजीली यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। ज्यादा वीडियो का यहाँ पर मेरा लंबी करने का उद्देश्य नहीं था, सिर्फ आपको समझाने का कि भाई पेपे में भी यहाँ पर जो मूवमेंट है ना वो यहाँ पर चल रही है। और पेपे में ऑलरेडी यहाँ पर हाल्विंग हो चुकी है, 4 फरवरी को 2025 को ही इवेंट इसका हुआ है। तो आप परेशान ना हो, काफी अच्छा यहाँ पर हमें ऑल्ट कॉइन जो मूवमेंट है वो हमें देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।